डेली इस मनोज घर के यहाँ से गुजरना पड़ता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं ऑफिस से घर लौटने के लिए। पता नहीं कब तक ये घर ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। कोई खरीदता भी तो नहीं है। मुझे तो लगता है आग लगानी पड़ेगी इस घर में ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। पता नहीं किसकी आत्मा है। चल यार। ये लीजिए, तो 2 महीनों के लिए ये घर आपका हुआ। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी जगह है ये, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी वाकई बहुत प्यारी जगह है, इनफैक्ट बहुत खूबसूरत है। पर आप एक बात बताइए, आप यहाँ क्यों नहीं रहते? इनफैक्ट अगर आप इस घर को किराए पे चढ़ा देंगे तो अच्छा खासा किराया आएगा, है ना? जी बस यूं ही। मेरी फैमिली है ना, यहाँ ज्यादा दिन तक रहना पसंद नहीं करती। हाँ, और आपको बस यहाँ एक प्रॉब्लम होगी। कहिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है। रात में बिजली कब आती है कब चली जाती है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। और बारिश के मौसम में, अरे बारिश के मौसम में तो बिजली यहाँ सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने आती है। एनीवेज, I'll manage। वैसे भी मुझे हॉस्पिटल के नजदीक रहने की ज्यादा जरूरत है बजाय इस बिजली की। इट्स ओके। मम्मा कितना सुंदर घर है, इतने सारे प्लांट्स और बर्ड्स हैं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे बेटा, तभी तो हम आपको यहाँ लाए हैं। आपको ये सब बहुत पसंद आएगा। अब मैं खेलने जाऊँ? हाँ, जाओ 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 जाओ। सोनिया, आर यू श्योर तुम इस घर में रहना चाहती हो? दोबारा सोच। अनिल, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। तुम 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हो ना? 1 हफ्ते की तो बात है। तब तक मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। पर तुम अनिल, तुम्हें पता है दिया को इलाज की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे एब्सेंस में दिया को कुछ हो। और अनिल, हम एक कैंसर की वजह से अपने बच्चे को खो नहीं सकते। अभी ये घर हॉस्पिटल के नजदीक है। घर से हॉस्पिटल पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। दिया बार बार चेकअप कराने जाती तो परेशान हो सकती थी। और डॉक्टर नितिश, वो भी तो इस घर के पास ही रहते हैं। उन्हें इमरजेंसी में दिया का चेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों की 1 महीने की छुट्टियां हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमारी दिया को कुछ नहीं होगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। देखो ना मम्मी, रिकी भाई मुझे खेलने नहीं दे रहा है। रिकी, ठहर जा तू। सॉरी मम्मा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग घर के अंदर जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। रिकी, दिया। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। कहिए। वो मैं इस घर के बारे में। कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मिस्टर अनिल, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कोई बात नहीं, आप अब बता दीजिए। देखिए सोनिया जी, मैं तो इस घर में रहता नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है ज्यादा इस घर के बारे में। पर लोग कहते हैं कि इस घर में प्रेत आत्माओं का साया है और भूत रहते हैं यहाँ। और आसपास के लोगों ने तो बहुत ही अजीब अजीब कुछ देखा है और सुना भी है इस घर के बारे में। क्या मिस्टर सुशील, आप भी इन सब बातों पर यकीन करते हैं? देखिए, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। अनपढ़ गवार नहीं है जो इन सब बातों पर विश्वास करेंगे। और वैसे भी कोई भी घर इतने टाइम से बंद हो तो लोग अक्सर उसके बारे में बातें करते हैं, कहानियां बनाते हैं। इसी तरह से आपके घर के बारे में भी लोगों ने कहानी बना दी। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहीं पर रहेंगे। जी भाई साहब, हम लोग इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा मम्मा, मुझे भी घर देखना है। चलूंगा मम्मा। हाँ, चल मुझे भी घर को अंदर से देखना है। मुझे भी घर को अंदर से देखना है। चलो चलो। ये चल।
यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। हाँ, पता नहीं क्यों लोगों ने इतनी कहानियां बना के रखी हैं। अच्छा तो है। रिकी, बेटा आप आराम से खेलो, दिया को चोट लग जाएगी। ओके मम्मा। मम्मा हम घर के बाकी रूम्स देख कर आए। ओके जाओ। चल दिया। अच्छा अनिल, तुमने डॉक्टर को तो फोन किया ना? हाँ, यहाँ आने से पहले मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी। रिकी भैया आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे छुपा छुपी नहीं खेलनी है। आप आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे छुपा छुपी नहीं खेलनी है। प्लीज आप आ जाओ ना। रिकी भैया आप आ जाओ ना प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। दिया, यहाँ हूँ। ओह तो यहाँ है। दिया, दिया कहाँ? तुम यहाँ पर हो? बेटा डॉक्टर अंकल आपको देखने आने वाले हैं ना? यहाँ क्या कर रही हो? रिकी भैया अंदर छुप गए। अच्छा, रिकी, रिकी बेटा बाहर आओ। रिकी मैंने बोला बाहर आओ। रिकी बाहर आओ बेटा, डॉक्टर अंकल आने वाले हैं ना? रिकी, ये लड़का भी ना। रिकी, हाँ मम्मा। दिया, तुम तो बोल रहे थे कि रिकी अंदर है, पर ये तो बाहर से आ रहा है। हाँ मम्मा, मुझे तो यहाँ से आवाज आ रही थी। अरे दिया, मैं तो रूम से तभी चला गया था जब तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो भला मैं इस अलमारी में कैसे छुपूंगा? अच्छा अच्छा ठीक है, कौन कहाँ छुपा था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जल्दी चलो, डॉक्टर अंकल आने वाले हैं ना। चलो बेटा। आओ दिया। अब कैसी है हमारी दिया बिटिया? अच्छी है। गुड गुड। अच्छा मेरी चॉकलेट्स? थैंक यू। अरे क्यों? पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे बार बार हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो दिया बिटिया, जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा, लेकिन ठीक होने के लिए आपको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा। आप एक बार ठीक हो गई तो प्रॉमिस आपको कभी हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। मम्मा मैं कब ठीक होंगी? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अनिल जी, आप लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया कि आप लोग हॉस्पिटल के नजदीक रहने आ गए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप दिया की कंडीशन कैसी है? देखिए कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। हमने ट्रीटमेंट का दूसरा फेज शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। लेकिन आप लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इस ट्रीटमेंट का दिया पर गहरा असर पड़ेगा। हो सकता है उसे कुछ चीज़ों का वहम होने लगे, कुछ अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगे, कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगे। ऐसे में आप लोगों को दिया का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। अब मैं चलूँगा। मुझे भी बाहर किसी काम से जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। सोने में मम्मा मम्मा हम भी पापा को छोड़ने को चलेंगे। चल। आइए। बेटा बाय। बाय पापा। बाय बाय पापा। बाय बाय पापा। मम्मा पापा किधर गए हैं?
बेटा पापा काम से गए। पापा कब आएंगे? पापा बहुत जल्दी आएंगे, सिर्फ 5 days में। अंदर चले? चल। चलो बेटा, अब खाना खा के सो जाना चुपचाप, ओके? हाँ। क्या खाओगे? जो आप बनाओ। ये बेटा प्यार रखो, चलो। ये लाइट को क्या? ओह शिट, लाइट चली गई। चलो अंदर जाके टॉर्च चलाते हैं। चलो। एक ना गेट बंद कर दो। हाँ। चल देखिए बेटा, आप जरा दिया के पास रुको, मैं कैंडल जलाती हूँ। ओके मम्मा। मैचेस यहीं रखी थी। ये देख। अच्छा वो आते हुए कैंडल ले लिया था। पता नहीं ये अंधेरे में होता क्या। मम्मा, यहाँ पे और कौन कौन रहता है? दिया? अरे बेटा, यहाँ हम तीनों के अलावा कोई नहीं रहता। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वहाँ पे कोई था। नहीं बेटा, इस घर में आपके, मम्मा के और रिकी भैया के अलावा और कोई नहीं है। मैंने किसी को देखा। बेटा वहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, मम्मा है ना आपके साथ, बिल्कुल मत डरो। दिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे बुला लेना, मैं यूं तुम्हारा डर भगा दूंगा। अच्छा मेरा बेटा। दिया, मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं ये ग्लास लूंगा। भैया, आप हर टाइम मिलते हो, आज मेरी चांस है। नहीं, मैं ये ग्लास लूंगा। नहीं, मैं लूंगी। नहीं, मैं ये ग्लास लूंगा। मैं लूंगी। मैं लूंगा ये ग्लास। हमने ट्रीटमेंट का दूसरा फेज शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। लेकिन आप लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, इस ट्रीटमेंट का दिया पर गहरा असर पड़ेगा। क्या किया तुम लोगों ने? तुम्हें कितने बार कहा है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के लड़ाई मत किया करो। तुम क्यों नहीं सुनते मेरी? बोलो रिकी। मम्मा, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दिया, तुम क्यों हंस रही हो? देखो तुम लोगों ने क्या किया। मम्मा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, लगता है बारिश होने वाली है। तुम डरो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। नहीं बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बारिश का मौसम है ना। चलो अभी अपना खाना फिनिश करके फिर सोने जाएंगे। हाँ, डरो मत, डरो मत। चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। हाँ चलो चलो बेटा। मम्मा, मैं स्कूल कब जाऊंगी? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। मुझे अपने फ्रेंड्स और स्कूल की बहुत याद आती है।
बेटा आप स्कूल भी जाओगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलोगे, पर उसके लिए आपको मेरी और डॉक्टर अंकल की बात माननी पड़ेगी। मैं आपकी बात मानूंगी पर डॉक्टर अंकल की नहीं। क्यों? वो मुझे कड़वी कड़वी दवाएं देती है और बड़े बड़े इंजेक्शन। बेटा ऐसे नहीं कहते, डॉक्टर अंकल आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और फिर कुछ दिन की बात तो रह गई है बस, इसके बाद आप ठीक हो जाओगे। आप सोचो। आप मेरे पास ही रहोगे ना? हाँ बेटा मैं और कहाँ जाऊंगी। जाओ, now close your eyes। किस चीज की आवाज आ रही है बार बार?